Please introduce yourself. My name is Tanmoy, and I am a BTech in Computer Science and Engineering graduate from National Institute of Technology, Durgapur. और मेरी पढ़ाई और मेरी इंजीनियरिंग की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने कुछ साल तक एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इन एमडॉक्स जॉब करने के बाद वो जॉब छोड़ दी थी, और एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड सिनेमाटोग्राफर काफ़ी सालों तक मैंने काम किया. मैं पुणे में रहता था इससे पहले. मेरा पुणे में खुद का ऑफिस था, खुद का स्टाफ था, और फिर हम लोग एक्सपैंड करके गोवा में शिफ्ट हुए, और हमारे दो बेस थे बेसिकली, एक पुणे में था और एक गोवा में था. तो ये है मेरा पास्ट बेसिकली. काफ़ी सालों तक मैंने इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में शादियां शूट करी हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स. मैंने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में शादियां शूट करी है. मैं 2010 में मैंने पहली वेडिंग शूट करी थी एज अ कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर एंड सिनेमाटोग्राफर. और रिसेंटली मैंने फरवरी में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है द बेस्ट यूट्यूब चैनल. उम्मीद है आप लोग हमारा कंटेंट देखते होंगे. और फ़िलहाल मेरा इंट्रोडक्शन द बेस्ट यूट्यूब चैनल का ओनर एंड कंटेंट क्रिएटर हिसाब से ही मैं देना पसंद करूँगा. Okay, tell us more about your hobbies. My hobbies. I think it's a right thing to define me as a person who is more into having fun. और मैं फ़न को बहुत सीरियसली लेता हूँ. ठीक है, कुछ भी अगर करने में मज़ा आता है तो मैं उसको बहुत सीरियसली करता हूँ. Doing camera is fun, and that is why I took it so seriously in life. I can play guitar, I can sing. I am a self-taught guitarist and a singer. मैं पिछले कुछ सालों से परस्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को. इसके अलावा मेरे को मोटर बाइकिंग का बहुत शौक़ है. मेरे पास एक हार्ले डेविडसन है जिस पे मैंने 40,000 किलोमीटर्स क्लॉक किए हैं, और मोस्ट ऑफ द किलोमीटर्स आर डन सोलो, बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी पार्टनर के. तो मेरे को मोटर बाइकिंग इतना पसंद है कि एक टाइम पे ऐसा था कि जब मैंने हार्ले डेविडसन नई नई खरीदी थी, मैं चाय पीने बॉम्बे जाता था पुणे से. ये आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मॉर्निंग 5:30 AM आई यूज़ टू वेक अप. मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाता था, हाईवे पकड़ता था, बॉम्बे पहुंचता था, और बॉम्बे मेरे को जाने में मेरी बाइक पे 2 घंटा मैक्स. मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होता है, एंड हार्ले गोज़ फास्ट. आई राइड एट अ वेरी हाई स्पीड. आई एम अ स्पीड फ्रीक. मेरे को अच्छा लगता है स्पीड. तो 140, 150, 160 की स्पीड पे मैं बाइक भगा के मैं बॉम्बे जाऊंगा. मैं बॉम्बे में चाय पीऊँगा, अपनी वड़ा पाव खाऊँगा, जो कुल मिला के 10-20 रुपये का बिल आता है वहाँ पे, वड़ा पाव एंड चाय. और मैं वो खा के फिर बाय 10-10:30 AM इन द मॉर्निंग आई एम बैक होम इन पुणे. तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बेसिकली मोटरसाइकिलिंग. और ये जो 40,000 किलोमीटर मैंने बताया आपको, ये मैंने थ्रू आउट द साउथ कवर किया है. मैं नॉर्थ में ज़्यादा राइड नहीं किया हूँ, क्योंकि पुणे इज़ मोर टूवर्ड साउथ वेस्ट. तो वहाँ से साउथ सह्याद्री माउंटेन्स का जो रेंज है वो मैंने काफ़ी कवर किया है. पुणे टू गोवा आई वॉज अ रेगुलर. एवरी मंथ मैं अपनी मोटरसाइकिल उठा के गोवा भाग जाता था. The longest ride that I have done was from Goa to Hyderabad. That was 770 kilometers. वो राइड करने में मेरे को 17 घंटे लगे थे, और मैंने वो राइड हैवी मानसून्स में किया था, तो बहुत टफ था वो. और क्या, आई थिंक दिस इज़ इट व्हेन इट कम्स टू माय हॉबीज़. इसके अलावा मेरे को लिखने का बहुत शौक़ है. मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है. कुछ भी नई चीज़ देखता हूँ मैं, लेट इट बी रिलेटेड टू साइंस, लेट इट बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पोएट्री, एनीथिंग कुछ भी. अगर वो मज़ेदार है तो वो मुझको मज़ा आएगा करने में. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. मेरे को मज़ा करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं मज़े को बहुत सीरियसली लेता हूँ अपनी लाइफ में. So next what? Well, I can say that how I see my life right now, it is a second birth of my life. ठीक है,
इससे पहले मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत एक्सपीरियंसेस है मेरे, बहुत कुछ अचीव किया है मैंने, लेकिन अब फिर से मेरे को एक नई शुरुआत करनी पड़ रही है। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मुझे ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, तो आई विल मेक श्योर दैट नेक्स्ट आई ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड। मैंने भारत, हमारा जो देश है, इसको काफ़ी अच्छे से देखा है। बचपन से मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो बचपन से हम लोग, पापा की पोस्टिंग होती थी यहाँ वहाँ, तो हम लोग घूमते रहते थे। फिर उसके बाद बड़े होने के बाद मैं अपने शूट्स के सिलसिले में भी काफ़ी जगह घुमा हुआ हूँ। फिर मोटर बाइकिंग ने भी मेरे को इंडिया काफ़ी दिखाया है। बट मैंने फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा विज़िट नहीं की हैं। मैंने यूएस ट्रैवल किया हुआ है, और मैं बैंकॉक थाईलैंड ट्रैवल किया हुआ है, नेपाल भूटान ये सब आसपास के जो कंट्रीज़ हैं मैंने ट्रैवल किया है। तो आई वुड रियली वांट टू ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज़ वन थिंग। आई डू वांट टू लर्न द इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स। मेरे को ड्रम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। मैंने ट्राई किया है, मैं उतना अच्छा नहीं बजा पाता हूँ, और कभी अगर मेरे पास काफ़ी बैंडविड्थ होगी, काफ़ी टाइम होगा, तो मैं ड्रम्स सीखना चाहूँगा। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस अचीव करूँ। मुझे नहीं मालूम कब होने वाला है वो, बट आई रियली वांट टू लर्न हाउ टू फ्लाई एन एयरप्लेन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इवेंचुअली जब मैं काफ़ी सारा पैसा कमाऊँगा, जो कि होने वाला है, मेरे पास एक 2 सीटर एयरप्लेन हो जिसको लेके मैं घूम सकूँ। तो उसको चलाने के लिए मेरे को लाइसेंस चाहिए रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू डू। वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू वाज टू डेट एंड मैरी दीपिका पादुकोण, बट दीपिका की शादी रणवीर से हो गई और मैं सिंगल रह गया। तो वो तो खैर नहीं हो सकता, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, सारे सपने तुम्हारे पूरे नहीं होते हैं। या Okay, tell us about one situation that changed your life. one situation that changed my life. See, I am a very self-made man. ओके मेरी लाइफ में अगर किसी चीज़ ने कुछ बदलाव लाया है तो वो मेरे डिसीजंस हैं, बेसिकली मेरे स्टेप्स हैं, मेरी चॉइसेस हैं। काफ़ी सालों तक ऐसा ही था कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला है। मैंने बहुत मेहनत करी ऑब्वियसली उसके लिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोटोग्राफर्स इन दिस कंट्री, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। लेकिन रिसेंटली ये जो कोविड का पैंडेमिक जो आया, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कोविड से पहले मेरे 2 ऑफिस थे, मेरा स्टाफ था, मेरे पास बिजनेस था। कोविड हुआ, दुनिया को कोविड हुआ, मुझको नहीं। मैं तब से अब तक कंप्लीटली हेल्दी हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस जो था वो कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ा मेरे को, क्योंकि वेडिंग्स नहीं हो रही थी, कॉरपोरेट्स वर्क फ्रॉम होम करा रहे थे, तो कॉरपोरेट शूट्स नहीं थे, इवेंट बेसिकली नहीं हो रहे थे। 1 साल तक मैं गोवा में ही था कोविड के दौरान। कोशिश कर रहा था कि कैसे फिर से रीस्टार्ट किया जाए इंजन, कैसे वापस भागा जाए, दौड़ा जाए, कैसे वापस काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन 2 महीने के लिए खुलता था, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ शूट्स करते थे, और फिर पाइपलाइन में कुछ शूट्स आती थी, और लॉकडाउन बैठ जाता था, विच वॉज वेरी बैड। एंड लास्ट ईयर September, which is September 2021, I decided that okay, this is it, this is enough. I really can't take any more losses, because मैं जितना कमा रहा था उससे ज़्यादा मेरे एक्सपेंसेस थे, और मैंने अपना पूरा जो प्रेजेंस है उसको शट डाउन किया, और शट डाउन करके मैं घर आ गया। आपकी 10 साल की मेहनत जो होती है ना, 10 साल में आप जितना कमाते हो, जितना बनाते हो, ठीक है, जितना नाम अचीव करते हो, वो आपकी गलती से चला जाए तो आप दिल को मना लेते हो कि यार ठीक है यार, ये मैंने मिस्टेक्स करी थी, ये मेरे गलत डिसीजंस थे, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे
किसी का हाथ नहीं है, उसके पीछे एक पैंडेमिक का हाथ है जिसने दुनिया भर में लोगों को बहुत सताया, बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है। तो यहाँ पे ये जो एक सिचुएशन थी, इसने मेरे को कम्प्लीटली मेरी रूट्स से उखाड़ के मेरे को फेंक दिया। लेकिन इसकी वजह से एक चीज़ हुई है, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, द बेस्ट यूट्यूब चैनल, अगर कोविड नहीं आया होता तो मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट नहीं बनाता था। मैं प्रोडक्शन बिजनेस में 2010 से हूँ और यूट्यूब तब भी था, तब भी लोग यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हम लोग इतना बिजी थे टू सर्व द कस्टमर्स, टू शूट फॉर एंड क्लाइंट्स, कि हम लोगों ने कभी भी ये रास्ता चूज़ करने का नहीं सोचा था कि हम कंटेंट फॉर ऑडियंस बनाएंगे। लेकिन जब कोविड सिचुएशन में काम का शॉर्टेज हुआ एंड देयर वाज अ नीड टू प्रोड्यूस कंटेंट, टू बी रेलेवेंट, टू बी अलाइव, टू कीप द आर्टिस्ट इनसाइड अलाइव, तब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं पिछले 4 साल से एक्टिंग परस्यू कर रहा हूँ। मैंने 1-2 एड्स में काम किया है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने मुझे देखा होगा या नहीं, क्योंकि मैं पीछे बैकग्राउंड में हूँ तो नोटिस नहीं होता है। मैंने शॉर्ट फिल्म्स में एज अ लीड काम किया है, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म्स कभी भी रिलीज़ नहीं हुई। और मैं कंटिन्यूसली ऑडिशंस देता हूँ फॉर मेन स्ट्रीम सिनेमा, बांग्ला सिनेमा, मराठी सिनेमा, और काफ़ी बार ही मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं इतने सालों से जो एक्टिंग परस्यू कर रहा था, सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं वो टैलेंट्स दिखा सकूँ अपने। मेरा खुद का चैनल है, द बेस्ट यूट्यूब चैनल, और उसके लिए मैं अब एक्ट करता हूँ। छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं हम लोग, कॉमेडी स्क्रिप्ट्स, और परफॉर्म करते हैं। मज़ा आ रहा है, पता है, मतलब एक जो कहते हैं ना कि एक तनाव सा आ गया था कोविड की वजह से, वो जा चुका है। अब मैं बिज़ी रहता हूँ अपने चैनल को लेके, मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, और मेरे में जितना भी है, जो भी टैलेंट्स है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत जो भी है, मैं सारा लगा देता हूँ कि मैं एक एपिसोड बना सकूँ जिसको आप लोग देखें। आप लोग 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी टाइम अपना दिन का निकाल के देख रहे हैं मेरा एपिसोड, मज़ा आया आप लोगों को, और मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है। Okay, tell us about one funny incident of your college life. One funny incident of my college life. मुझे मेरा कॉलेज सच बताऊं तो याद नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, मैं उस तरफ नहीं जाता हूं अब। लेकिन क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताना है, तो एक इंसिडेंट जो मुझको बहुत ही बेसिकली फ़नी लगता है। मैं पुणे में जब था, तब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज अ मेंटोर इन फोटोग्राफी आई यूज़ टू कंडक्ट वर्कशॉप्स। एक नहीं, वैसे काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं पुणे में, कोझिकोड में, यहाँ वहाँ, जहाँ पे मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करी है इन द पास्ट। पर ये पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है, ये थोड़ा फ़नी है। क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूट में जब मैं जा रहा था, अंदर एंट्री ले रहा था, तो जो गार्ड है वो बेसिकली, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू हैंग योर आईडी, ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में रहते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं, और वो लोग अगर आईडी कैरी कर रहे हैं तो द गार्ड लेट्स देम इन। तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ और गार्ड ने मेरे को रोका। गार्ड ने मेरे को रोक के बोला कि वेयर इज़ योर आईडी। तो मैंने उसको बताया कि यार, आई एम नॉट अ स्टूडेंट हियर, मैं यहाँ पे मेंटोर हूँ और मैं वर्कशॉप कंडक्ट करने आया हूँ। गार्ड ने मेरे को बिलीव नहीं किया, उसको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ करने आया हूँ शायद। मैंने उसको समझाया कि सर, मैं सच में मेंटोर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ और मेरे को बुलाया गया इसलिए मैं आया हूँ। उसने नहीं माना, और जो बंदा मेरे साथ बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा था, इवेंचुअली फिर मेरे को उसको फ़ोन करना पड़ा। वो आया, उसने रजिस्टर में एंट्री कराई मेरी, और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ के बाद मेरे को इंस्टीट्यूट में अंदर घुसने को मिला। तो दैट इज़ वन इंसिडेंट विच आई फाइंड वेरी फनी, बिकॉज
he confused me with the students basically. That is what his confusion was कि यार ये बंदा स्टूडेंट जैसा दिखता है, ये मेंटोर कैसे हो सकता है. तो I think that was funny. Yeah. तो दोस्तों ये एक छोटा सा Q&A सेशन था ताकि एज एन ऑडियंस आप लोग जान सकें कि द बेस्ट यूट्यूब चैनल के पीछे किसका हाथ है, उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या हिस्ट्री है. क्योंकि ये चैनल रहने वाला है और ये चैनल बहुत बड़ा होने वाला है. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे इस चैनल का साथ देना स्टार्ट किया है. मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि ये जो सफ़र है द बेस्ट यूट्यूब चैनल का, मेरा और आप लोगों का मेरे और मेरे चैनल के साथ, ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग सफ़र होने वाला है. बहुत ही एंटरटेनिंग सफ़र होने वाला है. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और फ्यूचर में आप लोगों को एक से बढ़कर एक अमेजिंग एपिसोड्स, अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को, इसको पहुँचाइए और लोगों तक. दैट्स इट. Thank you so much.